Hello everyone. How are you all doing? I hope you all are fine and staying at homes, right? Okay. So आज जो हमारा टॉपिक है वर्बल एबिलिटी का वो है नाउन्स. गॉट इट. तो आज जो हमारा सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बाद जो हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो है नाउन्स. ठीक है. आई होप आर्टिकल्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे. राइट. नाउ अब हम बात करते हैं नाउन्स की. सी, बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने नाउन्स पढ़े होंगे. राइट. आपको पता होगा कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है. राइट. सो नाउ let's start from the very basic, that what is a noun. Basically, a noun can be defined as a word used to name a person, place or thing. Okay. तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को और किसी एनिमल को बेसिकली नाम देता है उसे हम बोलते हैं नाउन. ठीक है. जैसे कि इफ आई से राजू इज़ अ बॉय. ठीक है. तो यहाँ पे जो राजू है, राजू क्या है? एक नाउन है. ठीक है. राजू क्या है? एक नाम है. किसी भी लड़के का नाम क्या है? राजू है. और ये भी एक लड़के का नाम क्या है? राजू है. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक बेसिकली स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं. स्पेसिफिक क्या हम नेम दे रहे हैं उस बॉय को, तो इसीलिए वो क्या है? नाउन. क्या है? नाउन है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गिव मी अ पेंसिल. ठीक है. तो यहाँ पे गिव मी अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दो. तो ये किसी सामान का नाम है. तो मैं भी कह सकते थे कि मुझे ये दो. अब ये क्या? उसका नाम है ना. तो अ पेंसिल क्या है? पेंसिल बेसिकली पेंसिल क्या है? एक नाउन है. क्या है? एक नाउन है. ठीक है. ऐसे ही राजू क्या है? एक नाउन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से do not bring dog here. Okay, it is written do not bring dog here. So do not bring, we are basically giving a name to an animal. We are giving a name to an animal, that is dog. So it is also a noun. What is this? This is also a noun. Here Raju is also a noun. Pencil is also a noun. Okay, I hope this definition is clear to you. Now, according to their kinds, logically English nouns can be divided into two kinds. देखो, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन. इसमें ही बाद में जब हम इसको क्लास डिवाइड कर देते हैं तब एब्स्ट्रैक्ट आता है, मटेरियल आता है और कलेक्टिव आता है. ठीक है. तो सबसे पहले और उसके बाद अगर हम देखें ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग, तो इन नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन. ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बस लिखा है यहाँ पे. पूरा जितना भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आगे है. ठीक है. इट इज़ जस्ट एन इंट्रो. ठीक है. अदर वर्ड्स में हम बात करें तो काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव नाउन्स में बिलोंग करते हैं, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल नाउन्स में. तो अब हम ये बाकी का जितना भी मैंने बोला अभी वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब इससे पहले मुझे ये बता दो कि आपको ये पार्ट क्लियर है ना कि नाउन क्या होता है. राइट. नाउन को क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है. अब बात करते हैं आगे. तो अगर हम आगे बात करते हैं तो जो काइंड्स, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द काइंड्स अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द काइंड्स बात करें तो नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिवाइडेड है. ठीक है. प्रॉपर नाउन एक नेम होता है ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस और थिंग हु और विच इज़ यूजुअली यूनिक. ठीक है. किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, प्लेस का या थिंग का एक पर्टिकुलर नेम जो होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। यूजुअली यूनिक होता है। ये देखो, यूनिक का मतलब होता है अपने आप में एक अलग सी चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। बट इफ यहाँ पे, एक मिनट, देयर इज अ बॉय, ठीक है, अ बॉय। फॉर एग्जाम्पल आई राइट दिस सेंटेंस, देयर इज अ बॉय। तो आप खुद देखो दुनिया में कितने सारे बॉयज़ हैं, राइट, वी हैव लॉट्स ऑफ बॉयज़, so you cannot specify that which boy, right? But if I say there is a boy named Ravi at the canteen, okay, make it capital R. देयर इज़ अ बॉय नेम्ड रवि एट द कैंटीन। यहाँ पे आपने उस बॉय का जो नाम है वो स्पेसिफिक कर दिया। क्या है स्पेसिफिक, रवि। तो ये क्या है, पर्टिकुलर नाम है ना, तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। गॉट इट, क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस और थिंग हु और विच इज यूजुअली यूनिक, ठीक है। For example, if I say goat gives us wait, for example, wait, if I say sheep gives us wool, ठीक है, मेक इट कैपिटल। शीप गिव्स अस वूल, शीप हमें वूल देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये शीप है ये किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम है ना, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं एनिमल गिव्स अस वूल, एनिमल गिव्स अस मिल्क, राइट। बट यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा एनिमल हमें वूल देता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है ये आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो इट इज़ रिटन इन अ कैपिटल लेटर, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखोगे तो किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल एस कर दी, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब इसी में मैं कॉमन नाउन अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉमन नाउन जो होता है वो नेम होता है गिवन इन फ्रंट टू कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यही बोलूँ, यही एग्जाम्पल लूँ, शीप gives us, for example if I say pashmina wool, ठीक है, for example you know here sheep is a common noun, अभी बताया था ना, पर्टिकुलर नेम आ गया। sheep gives us pashmina wool, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया वूल का, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेट, oh my god, wait, ओके तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था sheep gives us
पश्मीना वूल, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, शीप गिव्स अस पश्मीना वूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने वूल का क्या किया, वूल का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि शीप हमें पश्मीना वूल देती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वूल का पर्टिकुलर नाम दे दिया। तो यानी कि ये वूल कैसी हो गई, ये प्रॉपर नाउन हो गई क्योंकि मैंने इसका नाम दे दिया। बट अगर मैं सिंपल लिखती शीप गिव्स अस वूल, ये पश्मीना वर्ड हटा देती। अगर मैं लिखती शीप गिव्स अस वूल, तो यहाँ पे ये जो वूल है ना, ये जो वूल है वो बेसिकली क्या है, आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी वूल, ठीक है। कॉमन नाउन भाई, वूल ऊन तो आप किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी थिंग को आप बोल सकते हो सेम काइंड की। और यहाँ पे शीप जो है वो आपको प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन बेसिकली ऐसा नाम होता है जो कि कॉमन दिया जाता है टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है। डॉग इज एन एनिमल, तो एनिमल जो है वो आपका क्या होगा, या देयर आर मेनी एनिमल्स, तो यहाँ पे एनिमल जो है वो क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। इनको आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हो, ठीक है, इनको हम नॉर्मल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इनको हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। गॉट इट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे देख लो, प्रॉपर में करण हो गया, डेनियल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मेरठ हो गया। और अगर कॉमन नाउन देखूँ तो बॉय हो गया, गर्ल, कंट्री, सिटी कोई भी हो सकती है, कंट्री भी कोई हो सकती है, गर्ल तो कोई भी हो सकती है, बॉय कोई भी हो सकता है। पर यहाँ हमने उनके स्पेसिफिक नाम दे दिए। क्या दे दिए, स्पेसिफिक नाम। और जब हमने इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। उससे पहले ये क्या थे, कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। तो देखो, जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, वो बेसिकली उसका मतलब कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। मतलब ग्रुप, नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ठीक है। नाउन है तो ऑब्वियसली पर्सन, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स या एनिमल्स तो आएंगे ही आएंगे। जब हम इनको साथ में लेते हैं, एंड स्पोकन एज अ होल, और सबको एज होल पढ़ते हैं, जैसे फ्लीट किसकी होती है, फ्लीट होती है बहुत सारे सोल्जर्स की। पुलिस बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे पुलिस को भी आप पुलिस ही बोलते हो, एक पुलिस को भी आप पुलिस ही बोलते हो। और क्राउड होता है, जैसे क्राउड, बहुत सारे लोगों का क्राउड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है, वो हम एक बार देख भी लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ फ्लीट मेक मीन अ नंबर ऑफ वॉरशिप्स और वेसल्स अंडर वन कमांडर। फ्लीट का मतलब होता है नंबर ऑफ वॉरशिप्स और वेसल्स। एडमायरल सुडोमो लेड द इंडोनेशियन कॉम्बैट फ्लीट टू अटैक द, तो एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। एडमायरल सुडोमो ने इंडोनेशियन कॉम्बैट फ्लीट को अटैक कर, मतलब छोड़ दिया, टू अटैक द डच फ्लीट। सेवरल हंड्रेड पुलिस वर ऑन ड्यूटी एट द डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे सेवरल हंड्रेड, देखो एक पुलिस होगी तब भी पुलिस, एक बहुत सारी पुलिस होगी तब भी पुलिस होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये आपका था कलेक्टिव नाउन। अब आ जाओ, इसके कलेक्टिव नाउन के बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन एंड नंबर, ठीक है। ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन एंड नंबर के बेसिस पे पहला हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को रेफर करता है जहाँ पे पर्सन या थिंग्स काउंट नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू मेजर वाटर, कैन यू काउंट वाटर, नहीं ना। कैन यू काउंट मिल्क, नहीं। कैन यू काउंट योर हेयर, नहीं। कैन यू काउंट what you will count, can you count sky, or you can say can you count water में, can you count oil, नहीं ना। so countable noun
refers to nouns denoting person or things that can be counted. इन चीज़ों को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, बट अगर मैं बोलूँ पेंसिल्स, सॉरी दिस वाज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 10 pencils, books, or if you can say shops, 50 shops for example I write, ठीक है. So these are some things that you can count, right? If I say 50 girls, ठीक है. What if I say 50 girls, ठीक है. You can count 50 girls, you can count 10 pencils, you can count books, you can count shops, right? So countable noun refers to the things or the persons or anything that can be counted. So this in this category आप क्या कर सकते हो, सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हो. क्या कर सकते हो, सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ बुक, सो इसका सिंगल प्लूरल क्या होगा, बुक्स. इफ आई से पेन, इसका प्लूरल क्या होगा, पेन्स. इफ आई से एन एनिमल, यहाँ थोड़ा सा देख लेना. इफ आई से एन एनिमल, तो इसका क्या बनेगा, एनिमल्स, राइट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहाँ सिंगुलर का क्या कर सकते हो, प्लूरल बना सकते हो. लेकिन अगर मैं बात करूँ हेयर, हेयर तो क्या है, अनकाउंटेबल है ना. चलो वो मैं आगे की क्लास में बताऊँगी, तो ठीक है, ये अभी नहीं बताते. तो ये जो हैं डेफिनेट आर्ट, अब देखो इनको हम सिंगुलर, ये सिंगुलर थे, ठीक है, तो हम इनको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है. सिंगुलर फॉर्म में इनके आगे आर्टिकल लग सकता है ए या एन. एन एनिमल दिख रहा है, अ बुक दिख रहा है, तो आप इनको सिंगुलर फॉर्म में इनके आगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन भी लगा सकते हैं, ठीक है. ये चीज़ क्लियर हुई, ओके. अब बात आती है नेक्स्ट पे, अगर हम चलते हैं, अब आते हैं बात अनकाउंटेबल नाउन्स की. अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली स्टैंड चाहिए, यहाँ पर एस लगा लो. स्टैंड्स फॉर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली बी मेजर्ड. देखो मेजर करने में और काउंट करने में क्या डिफरेंस है. काउंट मीन्स जो आप न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो, मेजर मीन्स जहाँ आपको कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई डिवाइस चाहिए होगा मेजर करने के लिए, ठीक है. तो इक्विपमेंट चाहिए होता है मेजर करने के लिए. तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली उन नाउन के लिए स्टैंड होता है जो काउंट नहीं हो सकते. मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें, मिल्क हो गया, ठीक है, वाटर हो गया. वाटर को काउंट कर सकते हो कि 8 ड्रॉप पानी है. हेयर हो गया, आपके सर पे सिर्फ 400 बाल हैं, 400 हेयर हैं, काउंट कर सकते हो क्या इनको. आपने सब्जी में 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाली, ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट. मतलब मैंने 10 ड्रॉप डाली ऑयल की, वो तो आप काउंट करके डालो तो बात, ठीक है. अब देखो, तो ये जो है ये आपके क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन्स. क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स. सो आप इनको देखो, हेयर का हेयर्स नहीं बना सकते, मिल्क का मिल्क्स नहीं बना सकते, वाटर का वाटर सुना है कभी, नहीं बना सकते, ऑयल का ऑयल्स नहीं बना सकते. मीन्स आप इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते, कैन नॉट मेड इन प्लूरल फॉर्म. और नॉर्मल मीनिंग में आप दे कैन नॉट बी प्रोसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल ए और एन. मीन्स हम ना ही ए बोलते हैं या फिर एन तो आएगा ही नहीं बोलते. और इसके साथ भी हम अ वाटर या एन वाटर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना. अ हेयर बोलते हैं क्या, नहीं बोलते. एन ऑयल नहीं बोलते, ठीक है.
ये नाउन्स क्या करती हैं, सिर्फ सिंगुलर वर्ब्स लेती हैं। कौन सी वर्ब्स लेती हैं? आई होप सो अनकाउंटेबल नाउन्स क्लियर हुए, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। देखो सारी नाउन्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट उससे पहले क्या है, इसके बाद जो नाउन्स आती हैं वो आती है नाउन का पोजेसिव केस। आपको मैंने आर्टिकल्स में भी पोजेशन बताया था। पोजेशन का मतलब होता है कि जब वो कोई किसी उसका मालिक, ठीक है, किसी उसका मालिक इज़ फॉर्म्ड बाय एड, जब आप पोजेशन शो करते हो, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफ एस। याद रखना कैसे बनता है, अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। सी एस डॉट बनाया एंड फिर डूइंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर अपोस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ के बाद एस लगा देंगे। एंड ओनली अपोस्ट्रोफ टू द नाउन डिनोटिंग अ लिविंग बी, ठीक है। ओके, दैट आई शो यू। जैसे अगर मैं बात करूँ द कैट्स नेम, कैट का नाम, सो कैट लिखा, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। कैट के बाद अपोस्ट्रोफ लगाया और एस लगाया, तो कैट का नेम, द डॉग्स टेल, डॉग की टेल, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पोजेसिव नाउन है। क्या है, पोजेसिव नाउन है, पोजेसिव केस है नाउन का, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आगे हम इसके बहुत सारे रूल्स देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो आप इसमें यूज़ करोगे। पहला क्या होगा, समटाइम्स अपोस्ट्रोफ एस में रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स in this case apostrophe s is added to the final element। देखो कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड की जगह बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अपोस्ट्रोफ एस डिनोट कर रहा होता है। जैसे जेन एंड मैरीज रूम, देखो जैसे मैं बोलूँ तुम्हारे और तुम्हारे भाई का रूम, ठीक है, माय मतलब मेरा, एंड माय ब्रदर्स, मेरा और मेरा और मेरे भाई का रूम, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, सिर्फ मैं इसको ऐसे ही लिखे रहना, ठीक है, माई एंड माई ब्रदर रूम। तो माई एंड माई ब्रदर समझ आ रहा है कि मैं और मेरा भाई, रूम, मैं और मेरा भाई रूम, रूम क्या, मेरे और मेरे भाई का रूम, राइट। तो हम उसमें क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफ एस, पर कहाँ लगाएंगे, लास्ट वाले वर्ड के बाद, ठीक है, फाइनल वर्ड के बाद, ठीक है, पोजेशन का जो फाइनल वर्ड होगा उसके बाद लगाएंगे। ऐसे ही जेन एंड मैरीज रूम, तो मैरी के बाद लगाया है, जेन्स एंड मैरीज रूम नहीं होगा, ठीक है, फाइनल एलिमेंट मैरी है तो उसके बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्टर मेग्स पाइप, इंस्पेक्टर मेघ्र, ये पूरा नाम है उस इंस्पेक्टर का, मेघ्र उसको उसकी इंस्पेक्टर उसकी पोस्ट है, मेघ्रे उसका नाम है, तो इंस्पेक्टर मेघ्र का पाइप, तो मेघ्रे के बाद लगेगा। ये नहीं कि आप इंस्पेक्टर्स के आगे लगाओगे, नहीं। जॉर्ज बुश वाइफ, जॉर्ज बुश की वाइफ, अब जॉर्ज बुश तो एक ही है ना, चाहे नाम अलग मतलब सरनेम और नेम अलग लिखा हुआ है पर है तो एक ही, तो अपोस्ट्रोफ बुश के बाद आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जॉर्ज की बुश की वाइफ, ऐसा नहीं है, जॉर्ज बुश की वाइफ, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ कमिंग टू सेकेंड रूल कि आफ्टर अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस ES ओनली अपोस्ट्रोफ इज यूज्ड। देखो अभी तो हमने वो सिंपल सिंगुलर के देख रहे थे, बट अगर प्लूरल नाउन लिखा है तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगता है, एस नहीं लगता। क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता। अगर प्लूरल नाउन
एस या ई एस में एंड कर रहा है। जैसे प्लूरल नाउन गर्ल्स में एंड कर रहा था, गर्ल्स GIRLS, प्लूरल नाउन गर्ल्स हो गया। तो इसका जो अपोस्ट्रोफ बनेगा, इसका जो पोजेशन केस बनेगा, उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफ लग जाएगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर प्लूरल नाउन एस और ई एस में एंड नहीं कर रहा है तब हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन ऑल्दो प्लूरल है, पर यहाँ पे ना वो एस में एंड कर रहा है ना वो ई एस में एंड कर रहा है, इसलिए आप पहले चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रोफ लगाओगे फिर एस लगाओगे। गॉट इट। मैं एग्जाम्पल्स और बता देती हूँ आपको। जैसे अगर मैं लिखूँ बॉयज़ क्लास, तो बॉयज़ क्लास है तो ऑलरेडी ओके, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मदर्स हेयर। इफ आई से pupil books, persons pencils, people house, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। हाउस ये आ जाएगा यहाँ। अब देखो, आपको इनका पोजेसिव केस बनाना है। इनका पोजेसिव केस कैसे बनेगा? बॉयज़ क्लास, बॉयज़ की क्लास। अब बॉयज़ ऑलरेडी क्या है आपका, क्या है बॉयज़, पोजेसिव। बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफ कहाँ लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, ठीक है। मदर्स हेयर, तो मदर्स प्लूरल है तो एस कहाँ लग जाएगा, एस के पीछे लग जाएगा अपोस्ट्रोफ। अब बात करते हैं प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, बट ये एंड करता है, मतलब इट डज नॉट एंड इन एस और ई एस, इसीलिए यहाँ हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे और एस लगा देंगे। तो प्यूपिल्स बुक्स, पर्सन्स प्रोनाउंसिएशन, वो डायरेक्ट एस के बाद अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। पीपल हाउस, पीपल्स ये भी अपने आप में प्लूरल है, पर हम इसके आगे इसलिए क्या कर देंगे, अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। पीपल्स हाउस, गॉट इट। आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर है, राइट? ये रूल क्लियर है ना? चिल्ड्रंस फादर, बॉयज़ क्लास, मदर्स हेयर, प्यूपिल्स बुक्स, पर्सन्स हेयर एंड पीपल्स हाउस, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, ये थर्ड रूल है, ठीक है। 3 बना लेना इसको। अ वुमेन्स हैट, अ हैट फॉर अ वुमेन, अ बॉयज़ नेम, अ नेम फॉर अ बॉय, a bird's egg, an egg laid by a bird, a children's book, a book for children। मतलब यहाँ पे अलग अलग आप अलग अलग मतलब भी लगा सकते हो, ठीक है। वुमेन के लिए हैट, बॉय के लिए नाम, के लिए भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये था हमारा, क्या था ये हमारा, कि पोजेसिव केस, पोजेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। पोजेसिव केस में हम कैसे यूज़ करते हैं नाउन को, ठीक है। आई होप ये जो 3 रूल्स हमने पढ़े, एक तो पहले वाला ये वाला, और फिर अगर हम बात करें ये वाला, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों रूल्स क्लियर हैं, ये तीनों रूल्स क्लियर हैं पोजेसिव केस में, राइट? ये तीनों रूल्स क्लियर है ना पोजेसिव केस में, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई ना कि पोजेसिव केस कैसे यूज़ करते हैं। देखो ये तो वाला देखा ना, गर्ल्स फादर है ना, और यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफ नहीं, जहाँ पे ये एस और ई एस में एंड नहीं कर रहा, तो अपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल लास्ट वाले वर्ड, है ना। ये क्लियर है ना, बिल्कुल ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं
एक मिनट। अब हम ये देखने वाले हैं कि आप पोजेसिव केस को लाइफलेस थिंग्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर थिंग्स या फिर आइडियाज़ जनरली वी यूज़ नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का मतलब पोजेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, हम बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, जैसे द रूफ ऑफ द गैरेज, तो गैरेज के रूफ को आप कैसे लिखोगे, तो गैरेज, फिर ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस आ जाएगा गैरेज के बाद, गैरेज रूफ, गैरेज का रूफ। द नेम ऑफ द बुक, बुक अगेन क्या है, सिंगुलर है, बुक अपॉस्ट्रोफ एस, तो बुक्स नेम क्या आ जाएगा, बुक्स नेम। उसके बाद द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट्स ओनर। ठीक है, तो हम कभी कभी, ये तो हमने देखा था कि जनरली जो मैंने अभी आपको रूल बताया, ठीक है, जनरली जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वो, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन प्लस नाउन, जैसे द गैरेज डोर, द रेस्टोरेंट ओनर। हम लाइफलेस थिंग्स में ना अपॉस्ट्रोफ हटा सकते हैं, लाइफलेस थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफ हटा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफ और एस हटा सकते हैं। गॉट इट? तो हम सिर्फ और सिर्फ एज एन स्ट्रक्चर नाउन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ओके। सो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कुछ एक रूल है, कुछ 2-3 रूल्स जो मैं बताने वाली हूँ। फॉर एन अपॉस्ट्रोफ एस आप कहाँ बेसिकली यूज़ करोगे, अपॉस्ट्रोफ एस कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, जैसे द गवर्नमेंट्स डिसीजन, द कंपनीज, कॉमा लगा लेना यहाँ ना, कॉमा लगा लेना, एक मिनट, ये तो अलग अलग वो है, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। द कंपनी सक्सेस, कंपनी की सक्सेस, यहाँ भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम अपॉस्ट्रोफ एस को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर अ प्लेस वेयर मैन लिव्स और वर्क्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैन या तो रहता है या काम करता है। जैसे आई लाइक टू डाइन एट माई आंट्स प्लेस लिख लेना यहाँ पे, या होम लिख लेना, ठीक है, होम लिख लेना यहाँ। आई लाइक टू डाइन, डाइन का मतलब है डिनर करना, मुझे डिनर करना अपनी आंट के घर अच्छा लगता, तो आंट्स हाउस, यहाँ आंट्स होम क्या है, आपकी एक जगह है, ठीक है, आंट्स होम। वी बाय पिल्स एंड टैबलेट्स एट द केमिस्ट्स, ठीक है, द बेकर्स, द बचर्स, ग्रोसर्स, टोबैकोनिस्ट। तो ये क्या है आपके डिफरेंट एक मतलब मैन जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे काम करते हैं वो क्या है, वहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफ एस यूज़ करो। फॉर सम अदर प्लेसेस जैसे सेंट पॉल्स कैथेड्रल, सेंट जेम्स पार्क, देखो सेंट जेम्स पार्क, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, तो आपने अपॉस्ट्रोफ एस क्यों लगाया। बट अगर देखा जाए तो जेम्स क्या है, वो अपने आप में एक नाम है, इसलिए हमने वहाँ क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफ एस लगाया। एस ई एस एंडिंग में होने के बावजूद हमने अपॉस्ट्रोफ एस क्यों लगाया, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम है, ठीक है। देन वी हैव विद नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, विद नाउन्स एक्सप्रेसिंग टाइम, हैव यू स्टिल गॉट येस्टरडेज न्यूज़पेपर, येस्टरडे के बाद अपॉस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट वीक्स मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, टुडेज, टुमारोज, दिस इवनिंग्स, मंडेज, संडेज, लास्ट ईयर्स। ओके, so these all are the things or are basically the places where apostrophe s is used. Okay, I hope this is clear ना, right? Okay, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन्स, ठीक है। तो मटेरियल नाउन बेसिकली नेम होता है किसी भी मटेरियल का या किसी भी सब्सटेंस का या इंग्रेडिएंट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो सामान बनाने के लिए।
ठीक है, जिन चीज़ों से, जिस मटेरियल से, सब्सटेंस से या इंग्रेडिएंट से कोई नाउन या कोई थिंग बनी होती है उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, उनके नेम्स को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, एट्सेट्रा। All these come under material noun. All these come under material noun. ठीक है, etc. Now, note a material noun is a type of common noun. Basically, material noun जो है वो एक type of common noun है, but a distinction is made between the two. Common noun, अब इनके बीच में difference ये है कि common noun basically एक countable noun है, but material noun आपका uncountable noun। काउ गिव्स अस मिल्क। काउ देखो एक कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर भी बोल सकते हो। गिव्स अस मिल्क, मिल्क क्या है आपका, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल। गॉट इट। सो ये डिफरेंस है बिटवीन मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। अदरवाइज मटेरियल नाउन एक तरीके से कॉमन नाउन ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली एक नेम है किसी भी क्वालिटी, किसी भी स्टेट का या कॉन्सेप्ट का। जैसे ब्यूटी हो गया, स्वीटनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, लव हो गया, मैनी मोर। हेट्रेड हो गया। हेट्रेड किससे बना है, हेट्रेड बना है हेट से। ओके, मैं बोलूँ ब्यूटी, स्वीटनेस, लाइक हो गया, फीलिंग हो गई। ठीक है, कोई भी फीलिंग हो गई। उसके बाद अगर मैं बोलूँ एंगर हो गया, एंगर अगेन अ फीलिंग हो गई। ठीक है, यू कैन नॉट मेजर देम, राइट, यू कैन नॉट इवन मेजर नॉर काउंट, राइट। एंगर हो गया और आपका हेट्रेड हो गया, लाइक हो गया, हैंगर हो गया। मेजर, एक तरीके से मेजर कर, मेजर भी आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मेजर, ठीक है। So these are some of the nouns which basically represents the quality, state या concept। ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई फीलिंग्स हो गई। ठीक है, ये तो जो कि बिल्कुल भी काउंटेबल नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो जेंडर होता है, जो नाउन का जो जेंडर होता है वो बेसिकली 4 काइंड्स का होता है। पहला मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल, कॉमन मतलब जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता हो, और न्यूटर का मतलब जो कि ना ही मेल हो ना ही फीमेल। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। मैस्कुलिन में देखो, मैस्कुलिन में बॉय है तो फेमिनिन में गर्ल। कॉमन में हम स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है, यहाँ हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो कॉमन होगा। न्यूटर में गोल्ड, गोल्ड क्या है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है। ठीक है, ये और इसका मेल और फीमेल हो भी नहीं सकता। ठीक है, मैन मैस्कुलिन, ब्रदर मैस्कुलिन, अंकल मेल मैस्कुलिन, वुमेन फेमिनिन, सिस्टर फेमिनिन, आंट फेमिनिन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। कॉमन में देख लो टीचर, अब जो टीचर है या प्रोफेसर है या इंजीनियर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, राइट, तो ये कॉमन नाउन में आता है। फिर आ जाओ डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, चाइल्ड लड़की भी हो सकती है, तो ये क्या है आपका कॉमन नाउन। न्यूटर की बात करेंगे तो न्यूटर में देखो राइस, क्या राइस का कोई जेंडर हो सकता है, इनमें तो चलो इनके जेंडर हो सकते हैं
पर यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो कॉमन है। बट यहाँ पे क्या राइस का कोई जेंडर हो सकता है? क्या मेल राइस देखा है क्या कभी? मेल राइस नहीं देखा ना। क्या फीमेल फ्लावर देखा है क्या, या फीमेल रिवर देखी है क्या? नहीं देखी ना। सो दीज आर द सम ऑफ द नाउन्स विच आर न्यूटर इन नेचर, ठीक है, विच आर न्यूटर इन नेचर। राइस हो गया, फ्लावर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके न्यूटर हैं, न्यूटर जेंडर्स, ठीक है। न्यूटर जेंडर्स ये भी नाउन में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, बेसिकली मैस्कुलिन आपको पता है मेल और फेमिनिन फीमेल। अब हम मेल को फीमेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो या तो सबसे पहले हम ESS लगा देते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें ही, शी और गर्ल और वुमेन लगाते हैं। जैसे कि पहला था एक्टर, उसमें ESS लगाया, बन गया एक्ट्रेस, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। फिर बैरन, बैरन का ESS लगाया, बैरनेस, क्या लगाया, ESS लगाया, बैरनेस। काउंट का काउंटेस। ड्यूक का, देखो ड्यूक का चेंज होगा डचेस में। गॉड गॉडेस, हेयर हेयरेस, होस्ट हॉस्टेस, हंटर हंट्रेस, ठीक है, ओके। अब लायन लॉयनेस, मास्टर का मास्ट्रेस नहीं होता, मिस्ट्रेस होता, ठीक है। मर्डरर मर्डरेस, मर्डरेस। प्रीस्ट प्रीस्टेस, प्रिंस प्रिंसेस, शेफर्ड शेफर्डेस, टाइगर टाइग्रेस एंड वेटर वेट्रेस। सो आई होप दिस यू आर क्लियर। ESS लगाकर आपका मेल जो है, मैस्कुलिन जो है वो फेमिनिन में चेंज कर, ठीक है, ओके। तो आप मैस्कुलिन में ESS ऐड करके उसको फेमिनिन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें मुझे आपको क्या बताना था कि जो फेमिनिन फॉर्म्स हैं ये ऑथरेस, पोएटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस, ये सब यूज़ में नहीं आते हैं। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस नहीं होगा, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इनको हम ही के साथ यूज़ करोगे या शी के साथ यूज़ करोगे, क्या आएगा, डायरेक्टर ही आएगा। इंस्पेक्टर को ही के साथ यूज़ करोगे या शी के साथ यूज़ करोगे तब भी इंस्पेक्टर ही आएगा, ठीक है। फेमिनिन फॉर्म ऑफ हीरो का क्या होता है, हीरोइन, HEROINE लगा देना, ठीक है, INE लगेगा, INE, तो ये फेमिनिन फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये, और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हमेशा कॉमन जेंडर में आती हैं। प्रोफेशनल है ना, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, ऑथर, पोएट, ठीक है। तो आप ही करो यूज़ या शी करो, सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका, हाँ, एडिंग शी और गर्ल और वुमेन, इन तीनों को ऐड करके भी आप मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ही गोट का बनेगा शी गोट, बॉयफ्रेंड का बनेगा गर्लफ्रेंड, बिजनेसमैन का बनेगा, ये थोड़ा ना चेंज हो गया है तो देख लेना, बिजनेसमैन का बनेगा बिजनेस वुमेन, पुलिसमैन का बनेगा पुलिस वुमेन, स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्स वुमेन, सेल्समैन का सेल्स वुमेन और स्टेट्समैन का स्टेट्स वुमेन। तो आप शी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप गर्ल यूज़ कर सकते हो, आप वुमेन यूज़ कर सकते हो मैस्कुलिन को किस में चेंज करने के लिए, फेमिनिन में, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर।